साधना करते करते आज 205 दिन हो गया। 2-2 घंटे के अभ्यास से और बहुत सारी बातों की चर्चा करते करते आज 205 दिन हो गया। तारीख 28 मई सन 2022। आज दिन शनिवार। आज आप लोगों का कोई प्रश्न है कि नहीं? कोई प्रश्न नहीं था। पहले तो बहुत प्रश्न आप करते थे, बहुत शंकाएं होती थी। यहाँ लिखा है, वहाँ लिखा है, ये ऐसे क्यों लिखा है, ये ऐसे क्यों माना जाता है, समाज में ऐसा क्यों हो रहा है। तमाम प्रश्न आपके होते थे। लेकिन आज तो आप अब लगभग इधर कई दिनों से देख रहा हूँ कि आप लोगों का कोई प्रश्न नहीं है। इससे ये साबित होता है कि मन में जो शंकाएं थी, जो हम देख रखे थे, जो हम पढ़ रखे थे, जो हम सुन रखे थे, जो हमारी अपनी ही मन हमें कल्पनाओं में ले जा करके तमाम तरह की कल्पना में हमें उलझाए रखता था। लेकिन 2-2 घंटे के सुबह शाम के अभ्यास से और प्रतिदिन के 1-1 घंटे की चर्चा से अब आप लोगों का मन जो संसार में भ्रम फैला हुआ है, उस भ्रम से आप लोग बिल्कुल अवगत हो गए कि वास्तविक स्थिति कहाँ है और हम लोग भ्रम से मान क्या रहे हैं, जान क्या रहे हैं और कर क्या रहे हैं। अब बिल्कुल एकदम आप लोगों का मन सभी चीज़ों से एकदम शांत हो गया। मन में किसी प्रकार का कोई शंका नहीं रह जा रहा है। अब आप लोग बिल्कुल सहज स्थिति में आने के अब तैयार हैं। जो सहज स्थिति लाने के जो साधन हैं, हमारा मन, हमारा शरीर, हमारी इंद्रियां, हमारा चित्त, हमारा बुद्धि, हमारा अहंकार, अहंकार मतलब क्रिया, ये सब कुछ हमारा है। हमारा है तो मतलब हमसे अलग है, और यही हमें उलझाए हुए है। तरह तरह की बातों को मन में कल्पना करा कर हमें अपने आप को सुलझाना है। तो चंचल मन को एकाग्र करने का जो सहज तरीका है वह ईश्वर है। अपने ही श्वास को अपने से अलग होकर के अभ्यास करिए। जितने ही आपका ये अभ्यास परिपक्व होगा और चंचल मन एकाग्र होगा, और एकाग्रता के साथ साथ आपकी स्थिरता बढ़ेगी, और स्थिरता के साथ साथ अंत में शांति का अनुभव होगा। आपकी अपनी जो सहज चेतना है, उस चेतना में लौटने में आपको सहजता प्राप्त होगी। अब जो आंख बंद करके अभ्यास करने की बात कराई गई थी कि आंख बंद करिए और अपने श्वास को अपने से अलग होकर दृष्टा और साक्षी इसे देखिए और आधार लीजिए
वेदना और संवेदना, यानी सुख और दुख। वेदना दुख को कहते हैं, कष्ट को कहते हैं, और संवेदना सुख को कहते हैं। हम जो श्वास ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, इस श्वास में हमें क्या मिल रहा है, वेदना या संवेदना? श्वास लेने में किसी प्रकार की कोई कठिनाई तो नहीं है। श्वास हमारा सामान्य भाव से चल रहा है कि नहीं चल रहा है? सहज स्थिति में कैसे है, किस रूप में है? जैसे जैसे आपका श्वास अपने शरीर से अलग महसूस होने लगेगा और सामान्य स्थिति आपके मन की बनने लगेगी, तो आपका मन एकदम शांत होने में कामयाब होगा, एकाग्र होगा, स्थिर होगा, तब शांत होगा। अब जब शांत हो जाएगा तब आपको उसका अभ्यास भी काफी समय तक करना है, बिल्कुल शांत रहने की। एकदम शांत रहने की अभ्यास भी काफी समय तक करना है। और जैसे जैसे आपका शांत रहने का अभ्यास बढ़ेगा, मन में किसी प्रकार का हलचल नहीं होगा, ना आपके इंद्रियों में किसी प्रकार का हलचल होगा। एकदम शांत भाव। ये शांत की स्थिति जब आपकी स्वयं की हो जाएगी, एकदम शांत, तब यह शरीर और शरीर से संबंधित इंद्रियां और इंद्रियों का राजा मन, मन का राजा चित्त, चित्त का राजा बुद्धि और बुद्धि का राजा कर्म, ये सब आपको अलग अपने आप महसूस होने लगेगी। और जैसे ये सब आपको अलग अलग महसूस हुए, हमारे चित्त, हमारे मन में, हमारे शरीर में किस प्रकार का हलचल हो रहा है, एकदम सब सहज में आपको अनुभव होने लगेगा। जो कुछ भी आपके चित्त में उपज रहा है, जिस भी इंद्रियों के द्वारा, शरीर के किसी भी अंग के द्वारा और मन की किसी भी कल्पना के द्वारा, यह आपको अपने आप अनुभव होगा कि मेरे में हलचल हो रहा है, मेरे शांत स्थिति को भंग किया जा रहा है। किसके द्वारा हो रहा है? एकदम स्पष्ट दिखाई देगा कि किसके द्वारा हो रहा है। जैसे ही किसी के द्वारा आपको अनुभव हुआ, उसे शांत करने में आपको बहुत सहजता होगी। हमारे शरीर की इंद्रियां क्या किस प्रकार की भोजन मांग रही हैं? आँख का भोजन रूप है, कान का भोजन शब्द है, नाक का शब्द स्वाद है, नाक का स्वाद सुगंधित दुर्गंधित है, और श्वास लेना है। जीभ का जो स्वाद है वो स्वाद है। हमारे शरीर के किस अंग में किस प्रकार का हलचल हो रहा है? खुजली हो रही है, खिंचाव हो रहा है, तनाव हो रहा है, दर्द हो रहा है, पीड़ा हो रहा है, या आनंद की अनुभूति हो रही है, या सुख का अनुभव हो रहा है। क्या हो रहा है? उस शांत भाव में आपको सब पता चलता चला जाएगा।
और उसे शांत करने में आपको बहुत सहजता होगी, क्योंकि आप अपने शांत स्थिति को समझ गए। धीरे 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 ये शांति की स्थिति बिल्कुल परिपक्व होने लगेगी। शरीर, इंद्रियां, मन, चित्त, बुद्धि, संसार, पति पत्नी, माता पिता, पिता पुत्र, भाई बंधु, नात बात, हित मित्र, गांव गढ़ी, जो भी लोग जहाँ पर हैं, किनकी क्या आवश्यकता है हमसे, वो हमारे पास किस लिए आए हैं, अगर उनकी अपनी इच्छाएं पूर्ति होगी वो खुश होकर चले जाएंगे। आपकी साधना में किसी प्रकार का विघ्न बाधा उत्पन्न नहीं करेंगे, क्योंकि सबसे कीमती आपके अपने मन की शांति का अनुभव है, और यह अनुभूति आपको हो रही है। तो ये जो बाहरी वस्तु है, विघ्न बाधाएं जो आपकी इस शांति में डाल रहे हैं, उसे परित्याग करने में, उसका प्रयोग करने में, उसका उपभोग करने में आपको बहुत सहजता होगी, सरलता होगी। मन बिल्कुल एकदम शांत होता है। आलस्य, निद्रा, तंद्रा न आने पाए, क्योंकि ये अनुभूति का विषय है, चेतना में रह करके अनुभूति का विषय है। जब आप चैतन्य रहते हैं, जागृत रहते हैं और जिस चीज़ का अनुभव करते हैं, उसी से आपका मन भी प्रौढ़ होता है, मजबूत होता है, और उसी से भी मन भी बनता है। मन की गति को पकड़ने के लिए जो सहज साधन है वह ईश्वर है, और पढ़ना है बिल्कुल अपने शरीर को, अपने मन को, अपने इंद्रियों को। जैसे जैसे हकीकत की ज़िंदगी में आप जाएंगे, इनके जो स्वाद हैं, जो विषय हैं, इन स्वाद और विषयों में जैसे ही आपका मन तर्क देकर जानने की कोशिश करेगा, वैसे वैसे अपने आप शांत होता चला जाएगा। आपकी मन स्थिति बिल्कुल एकदम शांत। अब आप बताइए, इसमें कहीं कोई कल्पना है? कुछ नहीं साहब, कोई दृष्टांत की जरूरत है यहाँ कुछ पर? कुछ नहीं जरूरत है। एकदम शांत का शांत का अनुभव करना। मन बिल्कुल शांत हो जाए, एकदम शांत। और इसी शांत स्थिति को बनाए रखने के लिए बड़ी से बड़ी जो बाहरी घटनाएं होती हैं, उसे सहन करने में सहजता होती है, सरलता होती है। आपका अपना मनोवृत्ति बिल्कुल इसमें सहज भाव में रहता है। आपकी पत्नी मर गई, आपका बेटा मर गया, इतने बड़े बड़े कांड हो गए, लेकिन फिर भी आपका मन शांत रहेगा एकदम। आपका कोई धन लूट लिया, आपका कोई संपत्ति ले लिया, आपकी कोई जमीन जायदाद हड़प लिया, आपके मन के ऊपर किसी प्रकार का कोई असर नहीं पड़ेगा, इसलिए कि आप अपने शांत स्थिति में हैं, बिल्कुल एकदम शांत। और ये सब विघ्न बाधा है। एकदम शांत की स्थिति। और ये सिर्फ बैठ करके करने वाली बात चीज़ नहीं है, ये चलते उठते बैठते सोते जागते खाते पीते सब जगह अभ्यास करना है। धीरे धीरे हम भोजन कर रहे हैं, जीव हमारा स्वाद ले रहा है, वो स्वाद ही हमारे लिए घातक है, क्योंकि स्वाद लेकर के जब भोजन किया जाता है तो मन हमारा है कहता है थोड़ा और कर लो, थोड़ा और कर लो, थोड़ा और कर लो। पेट की कैपेसिटी से जो क्षमता है हमारे पेट की, उससे ज़्यादा कहीं खा लेगा, और जब ज़्यादा खा लेगा, भोजन करा देगा, तो क्या होगा? अपच होगी, भोजन पचेगा नहीं, लीवर जो है वो अपना काम कर नहीं पाएगा,
तो उल्टी होगी, दस्त होगा। जो उससे रस खून आदि मिलने चाहिए वो कुछ भी न मिल करके सब उल्टा हो जाएगा, बल्कि जो आपकी शरीर की क्षमता है उस क्षमता को भी वो और कमज़ोर कर देगा। इसीलिए इसके स्वाद पर भी एकदम बिल्कुल सतर्क रहिए। स्वादिष्ट भोजन जब जीव को लगने लगे तो तुरंत समझ जाइए कि ये हमें अपने विषय में फंसाना चाहता है और इसका परिणाम गलत आने वाला है। तुरंत आपका मन अपने स्वयं में इस बात को आपको जानकारी देगा। अपने जीभ पर स्वाद जो पड़ता है उस भोजन को हमें बिल्कुल कम खाना चाहिए। 4 रोटी का भूख है, आप एक ही रोटी खाइए क्योंकि स्वाद लग रहा है। सतर्क रहिए, 1 के बजाय 2 खा लीजिए, 2 के बजाय 2.5 खा लीजिए, इसके आगे बिल्कुल मत बढ़िए। अगर आप इसके आगे बढ़े तो गलतियां होंगी। इसका मतलब आपका मन शांत नहीं है, स्थिर नहीं है और सतर्क सावधान नहीं है। जैसे आप स्वाद की नदी में आप बहे, आप समझ लो कि कहाँ तक जाओगे कुछ पता नहीं है, क्योंकि गंगा का नदी है, धार बहुत तेज है। गंगा का पानी अमृत होता है, लेकिन आप धार का भी कभी आकलन किए? धार उसकी तेज होती है, उसमें बैठते ही आपको बाहर ले जाएगी। पानी स्वादिष्ट है, अमृत है, पीने पे पूरे शरीर में जो विकृतियाँ होती हैं उन सारी विकृतियों को दूर करती है गंगा का जल। लेकिन आप जब उसी में कूद जाएंगे तो क्या होगा, क्योंकि उसका धार तेज है, तब क्या क्या दुर्गति होगी आपकी, आप स्वयं सहज समझ सकते हैं। इसलिए अपने मन की गति को धीमे गति से चला करके अपने शांत स्थिति को और परिपक्व करना है, जिससे कि हम चलते उठते बैठते सोते जागते खाते पीते बातचीत करते किसी से मिलते बिल्कुल शांत का अनुभव करेंगे। और यह आपकी अपनी शांति तरंगों के माध्यम से वाइब्रेट होती है, फैलती हैं और दूसरे के विचारों में जाके टकराती हैं। आप वास्तव में एकदम शांतमय हैं, किसी प्रकार का कोई चतुराई चालाकी नहीं है, तो आपकी शांति की स्थिति सामने वाले के ऊपर भी बुरा अच्छा असर पड़ेगा। मन स्थिति शांत होगी आपके सानिध्य में आने पे, वह आपको अपना आदर्श मानेगा। इसलिए अपने ही मन को अपने ही मन की गति के द्वारा इसे पकड़ना है, एकाग्र करना है, स्थिर करना है और स्वयं में इसे शांत करना है। ये साधना हमने इसीलिए शुरू कराई है कि व्यक्ति वास्तव में खोज रहा है अस्थाई सुख, रुपया में, पैसा में, पत्नी में, बेटी में, बेटा में, माता में, पिता में, इनमें उनमें, यहाँ वहाँ। जब वो वहाँ हो तब तो आपको मिले, है तो आपके अपने पास हैं, स्वयं आप शांत स्वरूप, बाहर खोज रहे हैं तो कैसे मिलेगा। इसलिए बाहर की वृत्तियों को त्याग करके अपने तरफ लौटने का प्रयास करिए, भरपूर प्रयास करिए, क्योंकि आप शांति चाहते हैं, सुख चाहते हैं, मोक्ष चाहते हैं, एकदम शांत की स्थिति। अपनी शांति की स्थिति में लौटने के लिए हम चाहते हैं कि इसी साधना में आइए और धीरे धीरे अभ्यास कर करके अपने जीवन को एकदम धन्य बनाइए, जैसा आप चाहते हैं। साहे बंद कर दें। अब आप बताइए, चाहते तो सभी लोग हैं, लेकिन ये बाहर की वस्तु तो है नहीं जो आपको बाहर से मिल जाए। कोई खाना पका के दे दिया, खा लिए, कोई बिस्तर लगा दिया, सो लिए, कोई आपका काम अलग कर दिया। तो ये तो आपका अपना स्वयं का काम है ना, बाहर का काम नहीं है। तो जितने ही आप अपने अंदर में जाएंगे
आपकी शांति का अनुभव स्वयं में होगा। ये तो स्वानुभूति की विषय है ना, बाहरी वस्तु नहीं है जो बाहर से हम प्राप्त कर लेंगे, रुपया पैसा धन दौलत सोना चांदी देकर के। बाहर की वस्तु बाहर से खरीदा जा सकता है, रुपया पैसा उसके लिए ज़रूरत है, इसके लिए रुपया पैसा की ज़रूरत नहीं है। यहाँ तो जितना ही उसको सदुपयोग करेंगे। हाँ, कुछ नहीं, किसी की ज़रूरत नहीं, कोई पोथी पथली पढ़ने की ज़रूरत नहीं। इसीलिए तो कबीर साहब ने इस पॉइंट पे जाने के बाद कह दिया है कि 34 अक्षर से निकले जोई, जोई मतलब जो लोग, जो भी लोग इस 34 अक्षर से निकलेंगे, पाप पुण्य जानेगा सोई। पाप क्या है, पुण्य क्या है, वही जानेगा जो 34 अक्षर से पहले निकले। और सारे पोथली 34 अक्षर के अंदर हैं, या कुरान हो, बाइबिल हो, वेद हो, उपनिषद हो, शास्त्र हो, गीता हो, रामायण हो, भागवत हो, यानी बीजक भी हो। हमारे कबीर साहब की बीजक भी अगर है तो वह भी शब्द 34 अक्षर के अंदर ही तो है। वही वो कह रहे हैं कि उससे आपको अलग होना पड़ेगा, एकदम निरक्षर। वो स्थिति ही निरक्षर की है, वहाँ अक्षर है ही नहीं, वहाँ का कुछ नहीं है, एकदम शांत स्थिति है ना। और वो शांति की स्थिति स्वयं में अनुभव कैसे करेंगे, ये स्वतः आपको करना है। और मैं देखता हूँ कि जो बड़े बड़े पदों पे लोग बैठे हुए हैं, ये पूर्व जन्मों के बड़े कमाई लिए हुए हैं और चाहते भी हो शांति है, बहुत संपत्तियाँ इनके पास हैं, लेकिन वह संपत्ति किस काम की, क्योंकि वो बाहर की है, भीतर की नहीं है। और जब तक भीतर की संपत्ति आपको प्राप्त ना हो, तब तक आप बताइए बाहर की संपत्ति बाहर आ जाएगी, बाहर की बाहर। तो बाहर की जो स्थिति है वह तो आपको डामाडोल करने वाली है। आँख देखेगा मेरी संपत्ति कोई ले रहा है, आँख देखेगा मेरा रुपया कोई चोरी कर रहा है, आँख देखेगा मेरे किसी सदस्य को कोई लेके चला जा रहा है। तो उसमें आपको अपार कष्ट होती है, अपार कष्ट होता, मानसिक पीड़ा होती है। लेकिन जब इस स्थिति में चले जाएंगे तो पुण्य का मतलब होता है आपका मन गदगद होगा, प्रसन्नचित होगा, आनंदित होगा, रोमांचित होगा, आपका खुद का शरीर। इस स्वयं अनुभव की बात है, क्योंकि आप परिवर्तन देख रहे हैं, सृष्टि का नियम परिवर्तन। तो परिवर्तन की गति को आप रोक पाएंगे? आपकी पत्नी चली गई, आपको छोड़ करके परिवर्तन को रोक पाए? आप उसी पत्नी के साथ जब नहीं थी तो कल्पना किए, मिल गई, 7 फेरे लिए, 7 फेरे अग्नि का साक्षी मान करके, और 7 जन्म जीने मरने का कसम खाया। तो आप बता दीजिए इसी जन्म में वो आपको छोड़ के चली गई कि नहीं? कोई सहायता नहीं किया हैं? अभी ने कोई सहायता नहीं किया। क्या किया बताइए? अक्षर ने कोई सहायता नहीं किया। किसी को बता दीजिए। उसके साक्षी दिलवाए, उससे क्या फायदा? क्या हुआ? इससे साबित होता है, इससे साबित होता है कि ये सारे कर्म जो है बस उनके अपने स्वार्थ तक है। पंडित जी को आप दक्षिणा ना दीजिए, पूजा कराएंगे, शादी कराएंगे? बोलिए, जितने भी नात बात हित मित्र सारे लोग आए थे, उनका इज्जत आप ना करिए तो आपको शादी होने देंगे? जिस पत्नी के साथ आप शादी कर रहे हैं उसकी अपनी इच्छा है, कुछ ख्वाहिशें उसकी हैं, अगर आप उसको पूरा नहीं करिए तो आपके साथ रहेगी? कुल मिलाकर के देखा जाए तो अपने अपने स्वार्थ में सभी लोग हैं, तो आपकी शांति तो भंग है और अपार कष्ट देते हैं। जिस दिन आपकी पत्नी शरीर छोड़ी होगी, कितना अपार कष्ट हुआ होगा, बोलिए। लेकिन उसी अपार कष्ट को धीरे 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 खंडित खंडित करते 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 आज आपका मन शांत है, बिल्कुल शांत है। मन की स्थिति को हमें पढ़ना होगा, हमें जानना होगा, हमें देखना होगा, हमें समझना होगा, और देख जान समझ और पढ़कर अपने आप में शांत होना होगा। तो खुद में आप शांत नहीं होंगे, आपकी शांति की स्थिति कोई नहीं है, कोई दूसरा नहीं कर सकता, मैं भी नहीं कर सकता। मैं भी करूँगा, अपने लिए करूँगा, आप करेंगे अपने लिए,
क्योंकि हमारी जो वास्तविक चेतना का जो सत्ता है वो सबकी अपनी अपनी है, स्वतंत्र सत्ता है, वो स्वयं अपने आप में है, उसका तुलना हम दूसरे किसी चीज़ से नहीं दे सकते। और अपनी चेतना का बोध हमें नहीं है। गुरु करने का वास्तविक मतलब होता है आपकी अपनी चेतना का बोध, यानी ज्ञान, यानी जानकारी। खाली देना ही नहीं है कि मौखिक दे दिए, अनुभव कराना भी है। क्योंकि गुरु अपने गुरुत्व में रहता है, अपनी शांति की स्थिति में रहता है, अपनी चेतना में रहता है, तब वो आपको वहाँ तक ले जा पाता है। अब आप बता दीजिए ऐसे गुरु कितने हैं, और इनके पास आप बता दीजिए कि कितने लोग हैं। हम तो किसी को चेला नहीं बनाना चाहते, हम तो चेला बनाना ही नहीं चाहते, अब बनाते भी नहीं हैं। हम कहते भाई पहले आपको पढ़ो, हमको जानो, हमको समझो, और हमको आप जानो और मैं आपको जानूं। पहले जान लो, समझ लो ये मार्ग क्या है, जिस मार्ग में आप आना चाहते हो, गुरुमुख होना चाहते हो, वो मार्ग क्या है। आप हमसे गुरु बनना, हमको गुरु बनाना चाहते हो, चेला बनना चाहते हो आप, तो सुरती तो आपकी छूटी नहीं। हमको रुपया पैसा धन दौलत सब कुछ दे रहे हो, और आपकी सुरती हमारे विचार से नहीं छूटा, तो हमारे लिए वो क्या है, कर्जा है कि नहीं। आप हमें अपनी कमाई हमें दे रहे हो, लेकिन मेरी कमाई जो आपको चाहिए, जो आप चाहने के मैंने पाने के लिए मेरे पास आए, आप उसे खुद ही नहीं ले रहे हो। अब खुद लेना नहीं चाहते, और जिस दुख में आप हो उसे निकलना भी चाहते हो और उसे छोड़ना भी नहीं चाहते हो। अब आप बताइए, कभी साहब कहते चाहत सुख दुख संग न छाड़ा। चाहता तो सुख है और दुख को साथ दुख को छोड़ना भी नहीं चाहता, तो कैसे होगा। इसलिए जो मानसिक स्थिति है वो सब कुछ मन से उतारने में ही हमें शांति का अनुभव होगा। जैसे जैसे मन से सब कुछ उतरता जाएगा, मन हमारा शांत होता है, अपनी स्थिति में आते जाएगा। तो अपनी ही स्थिति में, अपनी चेतना की स्थिति में हमें लौटना है, अपने तत्व में लौटना है। तो उसके लिए गुरु जो किया जाता है, गुरु सिकली गर कीजिए। कबीर साहब का मंत्र है, गुरु सिकली गर कीजिए, मन ही मस्कला दे और शब्द छोलना छोल के चित्त दर्पण करे। दर्पण का मतलब शीशा, एकदम स्वच्छ अगर शीशा है, आप जैसे ही आप आँख आपके उस शीशे पे पड़ती है, वैसे ही आपके चेहरे पे क्या है सब कुछ बता देता है, एकदम स्पष्ट दिखाता है। ऐसे ही जब आपका चित्त शांत हो जाता है, आपकी इंद्रियां कहाँ कहाँ हलचल कर रही हैं, आपके शरीर के किस अंग में चींटी काट रही है, कहाँ खुजली हो रहा है, कहाँ तनाव हो रहा है, कहाँ खिंचाव, कहाँ दर्द हो रहा, सब पता चलता है। और जैसे उसको मन के द्वारा उसे देखने की शुरू करते हैं, वो अपने आप शांत हो जाता है, अपने आप शांत हो जाता है। आपको पैर हिलाने की ज़रूरत नहीं, वहाँ खुजलाने की ज़रूरत नहीं, तनाव को तनाव लेने की ज़रूरत नहीं, अपने आप शांत हो जाता है। आपकी मन स्थिति जो अनुभव कर रही थी दुख का, वही मन स्थिति सुख का भी अनुभव तुरंत करने लगती है। आपको ना मुद्रा बदलने की ज़रूरत, ना आपको स्थिति बदलने की ज़रूरत, ना प्राणायाम करने की ज़रूरत, ना आसन करने की ज़रूरत, कुछ भी नहीं वहाँ है। अब इतनी बड़ी योग की साधना अपनी शांति को पाने के लिए है। अब आप बता दीजिए, हमको वर्तमान समय में अर्थ का अनर्थ हो रहा है, जो साधन है उसे साध्य मान करके काम किया जा रहा है। अब आप बता दीजिए, आसन प्राणायाम क्या है, ये साधन है। आपके शरीर में जो प्रॉब्लम उत्पन्न हो रहा था, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के एक साधन है आसन और प्राणायाम। आज हम योग के नाम पर बिल्कुल जो है एकदम खाली साधन को ही साध्य मान के काम किया जा रहा है, और एक दो आदमी नहीं, पूरा तादाद, पूरा समाज उसी तरफ भाग रहा है। जो वास्तविक स्थिति है वहाँ तक कोई नहीं जाना चाहता। अब आप बताइए क्या होगा। जो जिम्मेदार लोग हैं, जो उनका कर्तव्य है, वो लोग नहीं कर पा रहे हैं, तो आगे कौन करेगा। बच्चे तो बच्चे हैं, उनको तो कुछ जानकारी है नहीं, और गार्जियन हैं वो भी बच्चे हो गए हैं इस पॉइंट पे। इस स्थिति में देखा जाए तो सभी बच्चे हैं। अब बच्चों के साथ क्या किया जाए बताइए। हमने जानकारी में बच्चा ही नहीं।
जानकारी नहीं है तो बच्चा ही और करना भी नहीं चाहता, और चाहता है उस चीज़ को लेकिन करना नहीं चाहता। अब आप बता दीजिए कैसे होगा। बाहर की कुछ भी आप प्राप्त कर लीजिए, वो दुख का, पीड़ा का कारण ही बनेगा। अंदर की चीज़ें जो प्राप्त करेंगे ये आपका सुख का कारण बनेगा, क्योंकि वो आपके साथ 24 घंटा है, अनुभव का विषय है। तो इसलिए अपने मन स्थिति को शांत करते रहिए। जितना ही शांत होगा इतना ही वो बढ़ेगा, वह आपका अपना निजी होगा, दूसरे का उसमें कोई रोल नहीं होगा, उसको कोई ले नहीं सकता। आप देना चाहते वो ले भी नहीं पाए। आप तो अपना खुद कमाए हो, खुद कमाना पड़ता है, और खुद की कमाई जो होती है कमाए हो, हमारे बता देंगे कमाए हो। आप भी जैसे बच्चा पैदा होता बड़ा होता है तो आप जीवन भर का ठेका थोड़ी लिए रहते हैं कि तुम्हारी बीवी का, तुम्हारे बच्चों का आप पालन भरण पोषण करेंगे। वो जैसे ही परिपक्व होता है, शादी होती है, वैसे आप दूसरा रास्ता पकड़ा देते, भाई तू अपन कमाओ खाओ और अपने बच्चों का पालन करो, कहते हैं कि नहीं। तो वहाँ टाइट भी होना पड़ता है, आपको डांटना भी पड़ता है, उनको बंटवारा भी करना पड़ता है, उनका जो बर्तन भाड़ा है वो भी अलग करना पड़ता है थोड़ा टाइट होकर के, ताकि वो अपना बल समझे। चाहे जैसे वो कमाए खाए, लेकिन अपना बल समझ कर अपने बल का प्रयोग करे, किसी पे आश्रित न रहे। तो यहाँ पर तो आपको आश्रित कर दिया जा रहा है, इस पे आश्रित उस पे आश्रित। ये अब बता दीजिए कोई हमारा कल्याण करेगा? राम कल्याण करेंगे हमारा, हनुमान कल्याण करेंगे हमारा, शंकर जी करेंगे हमारा? उन्होंने तो अपना कल्याण करके चले गए, वो सारे लोग चले गए, कबीर साहब भी चले गए। हम लोग कबीरपंथी हैं, कबीर साहब भी चले गए, लेकिन उनका लेख हम लोगों के लिए जीवित है, क्योंकि उसमें जीवन है, सभी का ऐसे जीवित है। सबका ऐसा जीवित है। उसको हम पढ़ते हैं, जानते हैं, समझते हैं, लेकिन करते नहीं हैं। लड़ते जरूर हैं, लड़ते जरूर हैं, तो लड़ने से शांति आती है। हाँ, लेकिन उसका भी जो भी पुस्तक लिखा गया था हम क्या कह रहे हैं, करने के लिए लिखा, करने के लिए लिखा है। उन्होंने किया वैसा, वैसा किया, वो सब किया उन्होंने। तब उन्होंने ऐसा लिखा है। हाँ, वो अपनी गाथा अपने स्वयं कर लिख करके गए। तो अगर हमको उन्हीं का अनुसरण करना तो उसको मतलब अनुसरण करना हाँ, पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। चलेगा कोई नहीं। जैसे मर्यादा राम की मर्यादा को तो काम है, मनुष्य को कैसे चलना चाहिए बता दे तो अपने आप ऑटोमेटिक सब कुछ हाँ हाँ, परिवार में रह करके भी कैसे आप मर्यादा में रहेंगे। मर्यादा की तरह। देखिए वो पूरा राजा थे, राजा राजा की तरह रहता, उसमें साम दाम दंड भेद कुल नीति लगानी पड़ती, लेकिन उन्होंने आदर्श दिया। सभी नीतियों के ऊपर धर्म नीति है, और धर्म नीति का पालन किया, यानी चेतना में रह करके उन्होंने काम किया। तो चेतना में रह करके जो काम करता है वही तो समाज का आदर्शवान होता है। राम राज्य बनाया, चेतना में रह करके जो काम करेगा वही तो राम राज्य बनाएगा। चेतना में तो हम है ही नहीं है, तो राम राज्य आएगा कहाँ से? सरकार हमारी राम राज्य करना चाह रही है। अब शांति होकर के बैठा जाए, तो ताकि इसलिए कि जो समय हम लोगों का एक एक मिनट जा रहा है वह बातों के द्वारा उलझन सिर्फ होगी, क्योंकि जैसे जैसे शब्द निकलेगा हमारे मुंह से, आप हमारी स्थिति को तो समझेंगे नहीं। आपकी मन की गति बह जाएगी, और जब मन की गति बहेगी तो कहाँ तक जाएगी कोई पता नहीं। क्यों, कहाँ जा कर के वो आगे बढ़ रही है, हाँ बढ़ी हुई है, बढ़ रही है तो उसको मतलब ही रोका जाए। वो हौसी पे रोका जाए, और उसके साथ कड़ाई के साथ भी किया जाए, क्योंकि अगर कड़ाई नहीं करेंगे तो सही जगह पर पहुँचेगा नहीं। इसीलिए हम लोगों के जगह पे बताया जाता है कि 4 नीतियों का पालन कर। धर्म नीति में 4 नीतियाँ हैं। व्यवहार में तो साम दाम दंड भेद नीति है, लेकिन अपने ऊपर जो ये नीति प्रयोग करना है वो क्या है, जो हमारी स्थिति बनी रहे उसके लिए स्वयं पे ये 4 नीति पालन करना होगा। क्या है मालूम? पहला है चार नीतियां जो हम आपके लिए है इस शांति को बनाए रखने के लिए, वो है मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा। मित्रता करना है, मैत्री का मतलब मित्रता, तो मित्रता करना है, संबंध बनाने हैं, तो किसके साथ? प्रश्न कर दिया, किसके साथ?
तो जिससे आपको कमाई मिले। कमाई का मतलब आपकी शांति, जहाँ आपको उसमें प्लस हो, वहाँ से आपको मित्रता करना है। किसके साथ करना है? संत के साथ, विद्वान के साथ नहीं कहा, संत के साथ, क्योंकि कमाई वहीं आपको मिलेगी। आपकी शांति की जो कमाई है वो वहीं मिलेगी, संत के पास। तो मैत्री, फिर करुणा। आप जो कमाते हैं उसको खर्च करना है। खर्च का मतलब जो ज्ञान प्राप्त किए तो उसको दूसरे को भी देना है। खर्च करना मतलब दूसरे को भी देना है, ताकि वो तारतम्य बनी रहे। तो किसको देना है? मैत्री, करुणा। करुणा करना तो किसके ऊपर करना? करुणा का मतलब ज्ञान देना है, उसको जानकारी देना है। दया करना। मैंने करुणा, हाँ, तो किसके ऊपर करना? स्वयं पे करना, स्वयं पे करना। करुणा भी करना, स्वयं पे करना। स्वयं पे करुणा करेंगे तभी तो जब आपकी स्थिति और मजबूत होगी। दया, मूल दया, जो आप संवारे, आप तरे औरों को उतारे। आप जितने मजबूत होते हैं उतने ही तो दूसरे को आप अपने साथ लेते चलने में आसानी होगी। देखिए, रेल की पटरी पे इंजन भी एक डब्बा ही है, लेकिन वो इंजन है, तो जितना ही इंजन पावरफुल होता है उतने पीछे डब्बों को लेकर के चलने में उसको आसानी होती है। तो इंजन जितना ही पावरफुल होगा, यानी आप स्वयं पावरफुल जितने होंगे उतने ही पीछे जितने आपके चलने वाले लोग हैं, आपके पास आने वाले लोग हैं, वो उतने ही आसान डब्बे होकर के आपके पीछे चल पाएंगे। तो इंजन यानी आपको स्वयं को इंजन बनना है। आपके आँख, नाक, कान, हाथ, पैर सब डब्बे हैं, पीछे चलने वाले लोग। अब डब्बे से कहीं इंजन चलता है कि इंजन से डब्बा चलता है? इंजन से डब्बा चलता है, डब्बा से इंजन नहीं चलता, क्योंकि वो तो खुद डब्बा है, उसमें इंजन है या नहीं है, यानी पावर है या नहीं है। तो क्या करेगा? वो तो जहाँ खड़ा कर दिया वही खड़ा रह जाएगा, तो चल नहीं सकता। आदमी बैठा लेगा, सब कुछ कर लेगा, लेकिन चलेगा नहीं। और इंजन पर एक आदमी सिर्फ बैठता है, उसको कहते हैं ड्राइवर। इंजन पर सैकड़ों आदमी नहीं बैठते, डब्बे में सैकड़ों आदमी बैठ लेते हैं, लेकिन इंजन पे एक मुख्य ड्राइवर होता है, एक उसका असिस्टेंट होता है, 2 लोग होते हैं। उसी 2 के आधार पे इंजन पूरी दौड़ती है। और पीछे जन देखिए 30-32 डब्बा लेकर के चलता है। अब मालगाड़ी का तो 50, 60-70 तक लेकर चलता है। और खाली डब्बे जो रहते हैं उसके मालगाड़ी के, तो एक इंजन लेके चला जाता है 50 डब्बा, 60 डब्बा। लेकिन जब वो भरा हुआ रहता है तब 2 इंजन लेके जाते हैं, क्योंकि वो लोडेड है, 2 इंजन लेके जाते हैं। समाज में चलने के जो तरीके हैं वो गुरु के पास हैं। आपको सिखाते हैं और आप समाज में चलते हैं कि समाज और आप में बैलेंसिंग पावर आता है, जिसको हम समदर्शी कहते हैं, समता कहते हैं। क्षमता का ज्ञान आपको होता है। सबके साथ आप ऐसा व्यवहार करेंगे कि वो खुश होकर के जाए। खुश होकर के जब जाएगा तो आपकी शांति को भंग नहीं करेगा, आपकी मन कष्टित नहीं होगा, दुखी नहीं होगा। और वहाँ पर जब आपको बड़ी से बड़ी चीज़ों को त्याग करने में, सहन करने में आसानी होती है, क्योंकि आपको अपनी शक्ति दिखाई दे रहा है। मेरी शांति उस वस्तु में नहीं है शांति, उस व्यक्ति में नहीं है शांति, उस संपत्ति में नहीं है, उस जमीन में नहीं है। वो जमीन जो कुछ भी है वो मेरा अपना स्वयं का शांति है, स्वयं की अनुभूति। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप जरा बैठ करके ही नहीं, चलते, उठते, बैठते, सोते, जागते का भी अभ्यास धीरे धीरे करिए। दृष्टा भाव में, साक्षी भाव में देखने का अभ्यास करिए। जैसे जैसे आप अभ्यास करेंगे वैसे वैसे शरीर से अलग महसूस होने लगेंगे, और शरीर से अलग महसूस होने लगेंगे तो मृत्यु जब आएगी ना, आपको शरीर जिसने छोड़ना है, आप देख कर, जान कर, समझ करके छोड़ेंगे तो पीड़ा नहीं होगी। तो पीड़ा नहीं होगी। बिल्कुल शांत रहेंगे। दो हो गया, दो हाँ, दो तो हो गया, दो कौन हुई?
कौन दो? अरे, करुणा हो हाँ, गया, मैत्री, करुणा, मैत्री करुणा हो गया, और मुदिता। या मुदिता क्या? मुदिता माने प्रसन्न होना। तो प्रसन्न किसको देख करके होना? क्या सबको देख करके प्रसन्न हुआ जा सकता है? किसी कोई सामने आदमी आ रहा हो, किस मूड में है आपको कपान मालूम नहीं है, आप उसके सामने हंस दिए तो उठा के ढीला वो ईंटा उठा के मार देगा, क्योंकि वो पीड़ित व्यक्ति है। उसके सामने आप हंस दिए और वो आपकी हंसी उसको दुख और पीड़ा लगेगा, उठा करके ईंटा मार देगा। और उठा के ईंटा मारा तो कहाँ तक मार देगा आपका जान नहीं सकता। तो बिना देखे, बिना जाने, बिना समझे, बिना पढ़े आप हंस दिए किसी के सामने, तो आप ही आपके अपने लिए घातक कर लिए। इसीलिए मुदिता का मतलब प्रसन्न होना। तो किसको देख करके प्रसन्न होना? संत को देख करके, और वह भी जिसके बारे में आप जानते हो, जिससे आपका तालमेल हो, जिनके विचार आपके विचार मिलते हों। संत में भी कपड़े से मत जाइए, उनके विचारों पे जाइए, उनको देख करके, उनको याद करके आप खुश होइए। जिनके बारे में आप जानते हैं उनको याद करके खुश हुआ जाता है नहीं? तो मुदिता का मतलब प्रसन्न होना। तो किसको देख करके प्रसन्न होना? संत को। और कौन से संत को? जिसके बारे में आप जानते हो, जिसके बारे में जानते हो। वो शांत स्वरूप है, उन पर किसी प्रकार का कोई असर पड़ने वाला नहीं, तो उनको देख करके हंस लीजिए। वो कितना भी कष्टित होंगे लेकिन आपके ऊपर कष्ट नहीं डालेंगे, क्योंकि अपनी शांत की स्थिति में बने रहते। और वो चाहते हैं कि बच्चा है, नादान है, वो तो तुरंत वहीं पे कह देंगे बच्चा है, नादान है, ये हंस सकता है, गा सकता है, रो सकता है, कुछ कर सकता है, लेकिन मैं मैच्योर हूँ, मैं संत हूँ, अपनी शांत की स्थिति को भंग नहीं कर सकता। तो बच्चा जान के आपको क्षमा करेंगे, है कि नहीं? 3 हो गए, मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा। जिसके बारे में आप जानिए कि ये दुष्ट है, तो उसके बारे में ना सोचिए, ना उसके सामने कुछ बोलिए, और ना उसके सामने पढ़िए, ना उसके सामने जाइए, ना उसके सामने अपनी बात कहिए, क्योंकि वो दुष्ट है। आपकी अच्छी बात को भी वो बात का बतंगड़ बना करके आपको दुखी कर देगा। तो उसमें क्या होता है? जैसे सामने पड़ गया तो उपेक्षा की दृष्टि से सामने पड़ गया तो उसको कुछ बोलिए नहीं, खाली प्रणाम कर लीजिए, भैया नमस्ते, बस। बल्कि अगर कोशिश करिए कि आपको बोलना ना पड़े, लेकिन अगर सामने पड़ ही गया और वो बिना, मान लीजिए आप उसी रास्ते जा रहे हैं और वो उधर से आ रहा है, तब भैया राम राम, नमस्ते, साहिब बंदगी, जो आपका शिष्टाचार है वो शिष्टाचार कर लीजिए। और वो अगर वो बात करने की कोशिश करेगा, कहीं भैया अभी ज़रा थोड़ा मैं जल्दी में हूँ, एक काम बड़ा ज़रूरी है, वो कर लें तब फिर आपसे बात करेंगे। उस समय में उसको वहाँ से अवॉइड करके आप चलिए। उपेक्षा, दुष्टों के साथ आपको संबंध नहीं जोड़ना है, यानी कि उनसे उपेक्षा की दृष्टि से रहना है। ये 4 चीज़ें महर्षि पतंजलि जी ने आपकी शांति स्थिति को बरकरार रखने में सहयोग एक साधन बताया है। ये आपकी शांति स्थिति इसमें बनी रहेगी। ये तो व्यवहारिक है, व्यवहार में उलझाने वाला है कि साम दाम दंड भेद नीति। वो तो राजाओं के लिए जो राजपाट चलाते हैं, जो व्यवहार करते हैं, जिनको शांति से कोई मतलब नहीं है, अपने जीवन को उन्होंने तो खुद कांटा बना लिया है और आज गद्दी लेकर के, तो रात दिन उनके पास शांति कहाँ है? हाँ, करना ही पड़ेगा। वो उनके लिए है, वो दुख का कारण है, उसके लिए नियम बनाए गए। हाँ, वो उसको चलाने के लिए वो दुख का कारण है। ताज, राजा का ताज जो भी पहनेगा उसका मतलब कांटा पहन रहा है, चुभेगा, रोज चुभेगा। चुभने का मतलब रोज एक न एक प्रॉब्लम उसके सामने आएगा, वो कहाँ शांत रह पाएगा? को रोज मार रहा, कर रहा है, तो क्या है? तो एक दूसरे के ऊपर वो अपने को विकसित मान लिए हैं ना, तो होगा स्वाभाविक बात है। तो इसलिए अपने मन स्थिति को शांत करना है, उसमें ही अपने को ओतप्रोत रहना है। बस अपने शांत की स्थिति में बने रहिए, 4 नीतियों का पालन करिए, मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, अपनी शांति की स्थिति बनाए रखिए, है ना। और एकदम शांत रहिए। जितना शांत रहेंगे
उतना ही आपके लिए अमृत का काम होगा। साहिब साहिब साहिब।